हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू दी चैनल अगेन। सभी दाजों को प्रणाम और छोटे भाइयों को राम राम। जैसा कि आप देख सकते हो, हम आए हैं अपनी सुपर मीटियोर को लेकर एक सुपर सी लोकेशन में, जंगलों के बीचों बीच और इस बरसात के बीच में बादलों के बीच घिरे हुए हैं। तो क्योंकि बाइक 2000 किलोमीटर से ऊपर ऑलमोस्ट लाइक 3000 किलोमीटर पूरी कर चुकी है, तो मैंने सोचा एक छोटा सा रिव्यू वीडियो डाल दूँ आप लोगों के लिए, जिससे आपको इस बाइक के बारे में और अच्छे से इन्फॉर्मेशन मिल पाए। क्योंकि मेरे इंस्टाग्राम पे बहुत सारे दोस्तों ने मुझे माइलेज के लिए, ग्राउंड क्लियरेंस के लिए, वेट के लिए मैसेज किया, तो मैंने सोचा इस डाउट को क्लियर करते हैं सबके लिए। और आपको बाइक अगर पसंद आएगी तो आपका डिसीजन मेकिंग आसान भाई वेट के बारे में बताओ पहले। वेट के बारे में बताया मैंने, तो भाई बाइक बिल्कुल भारी है। और मज़ेदार बात यह है कि अगर ये साइड स्टैंड पे लगी है तो मैं आपको इसे 11 साल के बच्चे से भी स्टैंड से हटवा के दिखा सकता हूँ, क्योंकि इसका वेट तभी भारी है जब ये इस पोजीशन से, अगर ये इस तरीके से लॉक हो गई, आप मूव कर रहे हो तो ये अब भारी है, या फिर इस तरफ लॉक हो गया। अदरवाइज अगर ये सिंपल अपने राइडिंग पोस्चर पे है तो बाइक का वेट बिल्कुल भी नहीं है। और इसका वेट बहुत ही अच्छी तरीके से आपको हेल्प करता है बाइक को बढ़िया बैलेंसिंग करने में। आपको पता ही नहीं चलेगा, बाइक का बैलेंस इतना बढ़िया रहता है हाईवे पे वेट की वजह से, बिल्कुल बढ़िया दब के चलती है, राइट। तो ये रहा वेट है। अब जैसे ही मैंने बोला बाइक दब के चलती है, तो भाई बहुत सारे लोगों के कान भी खड़े हो गए होंगे ग्राउंड क्लियरेंस को लेके। तो भाई इसका ग्राउंड क्लियरेंस है 133 और 135 आई बिलीव सो, 135 और 135 ही है शायद, आई थिंक सो। अगर गलत होगा तो रेक्टिफाई करना, क्योंकि सेम ग्राउंड क्लियरेंस हायाबुसा का भी है। तो बहुत सारे दोस्त हमारे हायाबुसा लेके जा चुके हैं लद्दाख। तो अगर ये सवाल है कि ये लद्दाख जा सकती है तो बिल्कुल जा सकती है। अनिल सिसोदिया, बॉन यात्री, बहुत सारे ब्लॉगर्स हैं जो इसको लद्दाख ले जा चुके हैं ऑलरेडी। तो भाई कोई डाउट नहीं है कि लद्दाख नहीं जा सकती। बात करें डेली कम्यूट के लिए, तो पहली बात, ये बाइक डेली कम्यूट के लिए भाई नहीं बनी है। ये आपकी वीकेंड बाइक है या फिर आपकी ट्रैवल लॉन्ग क्रूजिंग बाइक है। स्टिल आप जाओगे तो शहर से ही। तो अगर आप सिंगल हो, आपके सैडल बैग लगे हुए हैं, मतलब अगर बाइक के ऊपर अराउंड 100 kg का वेट है ना, तो ये बहुत इजीली निकल जाएगी। कंडीशन अप्लाइड, आपको स्पीड ब्रेकर से पहले ही ब्रेक ले लेना है, कि मतलब ब्रेक लेने के बाद शॉकर दब के वापस आ जाए अपनी जगह पे और आपकी स्पीड स्लो हो जाए। अगर ब्रेकर के ऊपर आप हो और उस समय शॉकर हिट कर रहे हो और दबे हुए हैं, तो भाई टकराएगी। अगेन सिंगल पिलियन में नहीं टकराएगी, अगर सिंगल राइडर में नहीं टकराएगी। लेकिन हाँ, अगर स्पीड ब्रेकर ऊँट की पीठ की तरह बनाया हुआ है, जैसे कॉलोनीज में बना देते हैं, तो भाई बिल्कुल टकराने वाली है। कई बार तो मन में सवाल आ जाता है कि जाऊँ कि नहीं जाऊँ, क्योंकि दिखता है इतना बड़ा ब्रेकर वहाँ नाक की तरह बैठा होता है सामने। तो यार उसका कुछ नहीं कर सकते, उसका तो आप नॉर्मल बाइक भी चलाओगे तो उसमें भी आ जाता है। अब थोड़ा सा लो पॉइंट्स की बात करते हैं, तो वो है इसकी हेडलाइट। जो इसकी हेडलाइट की पावर है बेसिकली, अगर इसकी हेडलाइट की पावर की बात करूँ तो अगर नॉर्मल लाइट, लो बीम अच्छी है बट हाई बीम इज़ नॉट दैट गुड। हाईवे पे अगर आप चल रहे हो, इवन लो बीम भी एक बार के लिए डाइल्यूट हो जाती है अगर इधर उधर से बहुत सारी लाइटें पड़ती हैं। तो इसी वजह से मैंने ये ऑक्सिलरी लाइट्स लगवाई थी, क्योंकि लाइट एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है आप जब भी लंबे रूट्स में चलते हो तो, राइट। सो इस केस में आपको इस बाइक में ऑक्सिलरी लाइट लगवाना ज़रूरी है अगर आप टूरिंग कर रहे हो तो, अदरवाइज आपको प्रॉब्लम आएगी ही आएगी। हेडलाइट का लुक अगर मैं सामने से बोलूँ अगर, तो ये बहुत ज़्यादा अपीलिंग नहीं लगती। जब आप साइड से बाइक को देखते हो तो लगता है बहुत ह्यूज है। आगे मुझे लगता है कि हेडलाइट या तो चेंज करनी चाहिए थी या फिर वो डुअल हेडलाइट देते हैं ट्राइम की तरह, तो बहुत अमेजिंग हो जाती भाई। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मुझे कुछ ऐसा मिल जाए कि मैं इसके हेडलाइट्स डुअल कर पाऊँ, ताकि इसकी मस्कुलैरिटी का सामने से ही पता चल जाए बाइक को देखते ही। बात करते हैं इसके माइलेज की। भाई मेरे को इसने 3 माइलेज दिए हैं। एक माइलेज दिया है इसने मेरे को 28 प्लस 28 प्लस पर किलोमीटर पर लीटर सॉरी। एक माइलेज दिया है इसने मेरे को 20 का, और एक माइलेज दिया है इसने मेरे को 18 के आसपास। डिफरेंस मेरी स्पीड में था। अगर मैं 80-90 की स्पीड में क्रूज करूँगा, ये बाइक हाईवे पर बहुत आराम से आपको 28 प्लस का माइलेज देगी, सच बता रहा हूँ। लेकिन वहीं जब मैं इस बार आ रहा था तो मैं 110-120 के आसपास क्रूज कर रहा था, या फिर थोड़ा सा मतलब रिव कर रहा था बाइक को। ऑनेस्टली बताऊँ तो 120 मेरे अपर साइड की स्पीड रही होगी, लोअर साइड की स्पीड रही होगी। तो उस केस में इसने मेरे को माइलेज दिया है 21 लीटर का। ठीक है, तो बुरा नहीं है मेरे हिसाब से। 21 लीटर अगर ये माइलेज दे रही है और आपको बढ़िया स्पीड क्रूज करने को मिल रही है भाई, तो ये बिल्कुल अच्छा माइलेज है। 18 का माइलेज दिया था जब मैं पहाड़ में था और मैं बहुत तेज़ी से आ रहा था, सॉरी चढ़ना, उसमें मेरा चढ़ना उतरना दोनों था। मैंने नीचे आते टाइम मैंने इंजन ऑफ नहीं किया था, मैं नहीं करता, अब बचपन में किया करते थे पेट्रोल बचाने के लिए, अब नहीं करते। तो उस टाइम पे इसने मेरे को 18 का माइलेज दिया था, बट 18 का माइलेज वो तब दिया था जब इसकी सर्विस नहीं हुई थी। अभी अगर मैं जैसे इस बार जाऊँगा तो मैं अभी माइलेज इसका मेजर करेंगे हम लोग कि कितना माइलेज देती है, तो आपको इस बार एग्जैक्टली आफ्टर सर्विस क्या माइलेज दे रही है ये भी पता चल जाएगा। तो आप इससे 20 से 25 का माइलेज एक्सपेक्ट कर सकते हो हाईवे पे, क्योंकि आप राइड एंजॉय करोगे यार, भगाओगे तो आप 20-25 का माइलेज मान के चलो, इतना माइलेज देगी आपको हाईवे पे। सिटी के अंदर अराउंड 18 के आसपास का माइलेज देगी, 16-18 का माइलेज निकालेगी।
अगेन डे टू डे कम्यूट के लिए बाइक नहीं है, बट अगेन सिटी में लंबा भी जाओगे तो ये माइलेज रहेगा इसका। तो ये रही बात अभी तक का राइडिंग एंड कंफर्ट की। अब अगर मैं बात करूँ रिफाइनमेंट की, तो भाई 47.8 bhp सुनने में लगता है अच्छा है, बट जब आप इसको चलाओगे तब आपको फील होगा कि हाँ ये एक्चुअल में पावरफुल है। ये मतलब एक क्रूज़र बाइक को अगर मैं इसको फुल थ्रोटल के साथ उठाता हूँ ना, मेरे को फील हुआ है इसका अगला पहिया हल्का सा लिफ्ट होता है वो बहुत बार। तो आप इमेजिन कर सकते हो कि अगर ये क्रूज़र बाइक 650 cc इंजन के साथ व्हीली करने को तैयार है, तो इंजन का रिस्पॉन्स कितना तगड़ा है और इंजन का रिफाइनमेंट कितना बढ़िया है। वाइब्रेशन की बात करें तो हाँ माइन्यूट सा वाइब्रेशन है, 650 cc इंजन में इतना वाइब्रेशन होना बहुत ही नॉर्मल है। अगेन वाइब्रेशन बिल्कुल नहीं है ऐसा भी नहीं है, लेकिन वो आपको परेशान नहीं करने वाला, यू विल एंजॉय दैट, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली। तो बात करें अगर हम जो मॉडिफिकेशंस मैंने बताए, फॉग लैम्प्स अराउंड 3 से 5 हज़ार, आपकी मर्जी आप कितने का लगवाना चाहते हो। हैंडल बार राइजर्स अराउंड 2,500 के आसपास के लग जाएंगे विद फिटिंग, तो 7,500 रुपये। फुट पैक्स कंपनी से लगवाओगे तो 4-4.5 हज़ार रुपये के पड़ रहे हैं आपको वो पूरा पेयर आगे और पीछे दोनों का। तो ये हो गए अराउंड 12,000-13,000 रुपये। इसके अलावा तो और कोई ऐड ऑन नहीं करवाना। हाँ आपको बैकरेस्ट लगवाना पड़ेगा अराउंड 4,000 रुपये। उसके अलावा फ्लोटिंग सीट आपको लगेगी 2,500 रुपये की। तो अगर हम पूरा टोटल बजट बनाऊँ तो ये बजट चले जाता है अराउंड 20 से 25,000 के आसपास। 20 से 25,000 रुपये खर्च करने के बाद भी मेरे पास लगभग 2.5 लाख रुपये बचता है इस बाइक को लेने के बाद, क्योंकि 7 लाख रुपये में जो कुछ मिल रहा है उसमें भी आपको कुछ ना कुछ एड ऑन करवाना ही पड़ेगा। 25,000 रुपये इसमें आप एड ऑन करवा लो और सुकून से इस बाइक को चलाओ। सर्विस नेटवर्क बहुत अमेजिंग है, आप लद्दाख भी चले जाओ, आप कहीं चले जाओ, आपको बाइक के लिए सर्विस और वहाँ पे नेटवर्क और हेल्प मिल जाएगी। तो डिसीजन मेकिंग में ज़्यादा कन्फ्यूजन होना नहीं चाहिए भाई। पहली बात तो अगर आप बाइक को एक बार पास से जाके देख लोगे, आधा डिसीजन तो आपका वहीं बन चुका होगा कि मुझे लेनी है, क्योंकि इसकी प्रेजेंस इतनी दमदार है। दूसरी बात ये कि इस प्राइस पैकेज के अंदर में कोई कंपटीशन नहीं है इस रॉयल एनफील्ड का। एक और मज़ेदार बात वो है जो नई 2 बाइक्स हैं हार्ले डेविडसन और ट्राइम की, उसकी बात करूंगा मैं अगले वीडियो में, क्योंकि उन बाइक्स को लेकर मेरा एक कंसर्न है, एज एन इंडियन भी एक कंसर्न है। तो अभी इस वीडियो को हम यहीं पे रोकते हैं। आप लोगों के कोई भी सवाल हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं मुझे, मैं पूरे कोशिश करूंगा आपको अच्छे से उन बातों का जवाब देने का। इंस्टाग्राम आईडी पर भी आप मुझे डीएम कर सकते हो, वहाँ पर भी आप अपने क्वेरीज वगैरह मेरे से इस बाइक के रिलेटेड पूछ सकते हो। प्लस अभी आप देख सकते हो लोकेशन, तो हमें ऑलरेडी एक बहुत खूबसूरत सी राइड पे, अगर आप उसका पार्ट बनना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, जितने ज़्यादा लोगों को पहुँचा सकते हो इस वीडियो को प्लीज़ पहुँचाओ, और अपने साथ साथ अपने दोस्तों को भी बताओ इस खूबसूरत बाइक के बारे में, क्योंकि लोग अभी भी पूछते हैं भाई ये कौन सी कंपनी की बाइक है। भाई ये रॉयल एनफील्ड है जो बदल चुकी है। ओके, सो टिल देन टेक केयर एंड जय हिंद।